नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल जो प्लेस हैं, अर्थात पुरातात्विक स्थल जो है उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उस जगह को है ना किस नाम से जाना जाता है, विशेष नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं और 101% क्या है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पुरातात्विक स्थल के नाम से क्या है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लेवल पे हो, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, तीनों तरीके से क्या है वो विश्व विख्यात है। तो दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में जो है ऐसी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही फेमस है। सबसे पहला है हमारा मैनपाट, ठीक है। मैनपाट क्यों फेमस है? हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडी जगह है, कौन सी जगह है, वो मैनपाट है। अर्थात छत्तीसगढ़ का जो शिमला किसे कहा जाता है, मैनपाट को कहा जाता है। दोस्तों, किस किस जगह को कहा जाता है? मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है तपकरा, ठीक है। मैं इसमें कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट वो है जिसमें ये एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी के एग्जाम में हो। अब देखते हैं तपकरा। तपकरा क्यों फेमस है दोस्तों? आपको पता है कि जो है जो नाग हैं या जो सांपों की प्रजाति जो है विशेषकर जसपुर जो है जिले में पाई जाती है, तो वहाँ स्थान है तपकरा को। तपकरा को छत्तीसगढ़ के नागलोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ सांपों की प्रजाति बहुत अधिक कायत मात्रा में है। तीसरा है दोस्तों लाफागढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है लाफागढ़। तो लाफागढ़ है दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कौन से जिले में है, कोरबा जिले में है। कौन से जिले में अंतर्गत आता है? ये कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। और इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप, किस नाम से जाना जाता है? इसे छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है, भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा चैतुरगढ़, ठीक है। चैतुरगढ़ क्या है? चैतुरगढ़ जो है ये भी कोरबा जिले में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्यों नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ के कश्मीर? क्योंकि यह बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है, हाइटेड एरिया में है, अतः इसे छत्तीसगढ़ के किस नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है, चैतुरगढ़ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भोरमदेव। भोरमदेव जो है आपके कवर्धा जिले में है। फणी नागवंशी राजाओं ने बनाया था 11वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने बनाया था। और इसे छत्तीसगढ़ के किस नाम से जाना जाता है? इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में, आप जानते हैं कि यहाँ जो है भगवान को मानने वाले लोग बहुत है, अतः छत्तीसगढ़ में जो है मंदिरों की संख्या भी अधिक होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो आरंग है, जो महासमुंद से लगभग 10-15-20 किलोमीटर दूर है, और वैसे ही रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है आरंग जो है, वहाँ पर जो है जैन मंदिरों की क्या है, अधिकता है, अतः उसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो आरंग है, ठीक है, आरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश किस जगह पे होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों आपके अबूझमार नारायणपुर को। तो अधिकता के कारण, वर्षा की अधिकता के कारण इसे किस नाम से पुकारा जाता है? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ की जो चेरापूंजी है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी। लगभग 165 से है ना 180 सेंटीमीटर क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। 168 से 180 बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। अब आता है आपका चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट आपके बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। और कौन से, ये जो है जगदलपुर से लगभग 30 किलोमीटर की 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आपको इंद्रावती नदी बहती हुई मिलेगी और उसी से ही जलप्रपात बनता है, जिसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? इसे छत्तीसगढ़ की नियाग्रा। चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ के नियाग्रा के नाम से क्या है, जाना जाता है। याद रखना है, चित्रकूट को छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों राजिम। राजिम क्या है? प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो है राजिम। और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? आपका महानदी, ठीक है, पैरी, और क्या है? सोंढूर,
ठीक है। कौन सी नदियों का संगम होता है? महानदी, पैरी और सोंढू नदियों का संगम होता है, ठीक है। अतः राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जगदलपुर। जगदलपुर को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से पुकारा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अलग अलग राज्यों को क्या होती है, रोड होके गुजरती है। जैसे कि क्या है, जो जगदलपुर है, ठीक है, जगदलपुर तो एक तरफ ऐसे ये और ये और ये, ठीक है। इधर से कहाँ जाते हैं हम, जो है उड़ीसा साइड जाते हैं, ठीक है। और ये इधर क्या होता है आपका जो है महाराष्ट्र की ओर निकलता है, और ये है आपका जो है आंध्रा की ओर निकलता है, और ये जो ऊपर जो है आपका रायपुर की ओर निकलता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये चार यहाँ से जो है अलग अलग राज्यों से होकर जो है नेशनल हाईवे निकलता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आता है लुडेंग, ठीक है। लुडेंग क्या है? लुडेंग को कहा जाता है, देखिए यहाँ पर, टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है ना। लुडेंग किस नाम से फेमस है? टमाटर की राजधानी। यहाँ टमाटर का जो उत्पादकता है अधिकांश मात्रा में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कोरबा, ठीक है। कोरबा आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ में जो है या अन्य राज्यों में, चाहे गुजरात हो चाहे पश्चिमी जो है एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है बिजली मुख्यतः कोरबा ज़िले से ही क्या होती है, सप्लाई किया जाता है। अर्थात छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो है आपका कोरबा जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? कोरबा जिला को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भिलाई, ठीक है। भिलाई को किस नाम से जाना जाता है? भिलाई को ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे है? तो आपको ऑप्शन आएगा, तो याद रखना है वो कौन सा शहर है। ज्ञान की राजधानी जो है आपका भिलाई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों रतनपुर, ठीक है। रतनपुर को किस नाम से जाना जाता है? टंकियों का शहर के नाम से पुकारा जाता है, या इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ तालाबों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रतनपुर को किस नाम से जाना जाता है? तालाबों की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, रतनपुर तालाबों की नगरी। उसके बाद आता है दोस्तों खरौद, छत्तीसगढ़ का काशी। किस नाम से जाना जाएगा उसे? छत्तीसगढ़ का काशी। कौन से जगह को कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों आपको खरौद, ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, याद कीजिए दोस्तों, है ना। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे ज़्यादा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।